ये लोग जो किसान आजकल मजलूम है ना, जो सड़कों पे घूम फिर रहे हैं, मर गया जी, ये हो गया वो हो गया, ये सबसे बड़े फिरौन हैं। अगर गवर्नमेंट ये ज़बरदस्ती इनसे गंदम ना खरीदे ना, तो ये लोग जो है ये आपको तोले के हिसाब से गंदम बेचें। अगर स्टॉक ही करना, हाजी अब्दुल शकूर का दिमाग ये है कि मैं स्टॉक करूं, पैसे डबल ट्रिपल करूं, सोना ले ले, चांदी ले ले, हीरे जवाहरत ले ले। तो आज मैं चंद चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जिनको आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं। चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, इस नीयत से कर सकते हैं कि मैं रखूंगा, रेट बढ़ेगा, फिर मैं बेचूंगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो ताजर हजरात है, ख़ास तौर पर वो जो जिन्स का काम करते हैं, यानी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जिस तरह गंदम, चने, आटा वगैरह, घी वगैरह, तो उन लोगों के बारे में ये वीडियो है। ये वीडियो उनकी आंखें खोल देगी। कोशिश तो ये करता हूँ कि लोगों को समझा पाऊँ कि हम किस रास्ते पे चल पड़े। हम पैसे की हवस और हिरस में इतने पागल हो चुके हैं कि हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं है कि हम किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम हराम हलाल की जो लिमिट है उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। हमें कोई सेंस ही नहीं है कि हमने काम किस तरीके से करना है। तो आज मैं चंद चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जिनको आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं। चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, इस नीयत से कर सकते हैं कि मैं रखूंगा, रेट बढ़ेगा, फिर मैं बेचूंगा। वो जायज़ कौन सी हैं, और कुछ ऐसी मैं चीज़ें बताऊंगा कि जिनको आप जो मर्जी हो जाए इस नीयत से उसको स्टॉक कर ही नहीं सकते कि रेट बढ़ेगा तो मैं पैसे कमाऊंगा। इनमें वही हराम हलाल वाला चक्कर आ गया। सबसे पहले चलते हैं जी, कौन सी चीज़ें हम स्टॉक नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ें हम स्टॉक नहीं कर सकते ब्लैक मार्केटिंग के लिए। उसमें सबसे पहले आपका अनाज है, गंदम है, चावल है, चने हैं, आटा है, घी है, दालें हैं, चीनी है। ये रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें, जो आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो अमीर भी करता है और गरीब भी करता है, यानी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है जो लोगों की, वो चीज़ें आप किसी सूरत भी स्टॉक नहीं कर सकते। अगर आप इस नीयत से स्टॉक कर रहे हैं कि रेट बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, तो ये बिल्कुल हराम है और ये खंजीर से भी बदतर है। हाँ, एक सूरत में, जिस तरह अभी मिसाल है कि मेरा चावल का कारोबार है, तो मैंने पूरा साल चावल, क्योंकि जब फसल आती है तो पूरा साल जो है वो चावल जो है फिर नहीं दोबारा आता। गंदम भी ऐसे। ये सिर्फ इस तरीके से बता रहा हूँ जो कारोबार कर रहे, जिनकी नीड है, ज़रूरत है, तो वो अगर मिसाल के तौर पर उसने 100 टन, उसका टारगेट है कि मेरा 100 टन चावल जो है वो साल में लगता है, तो वो अगर इस नीयत से अपनी मार्केट के हिसाब से रख के बैठता है, वो बिल्कुल जायज़ है। अब यहाँ पे वो दूसरे जो 2 नंबर लोग हैं, वो इसमें से फ़ौरन वो पॉइंट निकाल लेंगे कि खुद ही तो कहा कि स्टॉक। अब देखें, इसमें अगली जो शर्त है वो ये है, उसने एक मिसाल है कि 5,000 रुपये मन जो है वो चावल ख़रीद लिया है, और उसका 500 रुपये जो है फ़ी मन उसका जो है प्रॉफिट है, जो जायज़ है। 500 है, 700 है, 800 है, खर्चे वगैरह डाल के जो भी। तो फिर वो इस शर्त पे रखे कि मैं, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट तो वही 5,000 ही है ना, तो अगर वो पूरे साल में उसका रेट अब 9,000 हो जाता है, तो वो अगले दिन ही 9,000 कर दे, ये भी गलत है, ये भी हराम है। वो अगर 5,000 के हिसाब से लेता है तो वो पूरा साल फिर 5,000 के जो प्रॉफिट है ना, जो उसने पहले दिन तय किया, 1,000 रुपये मान पीछे रखे या 800 रखे, जो भी एक एस्टिमेटेड उसका अंदाज़ा होता है, तो फिर वो उसी तरीके से बेचे, फिर तो वो जायज़ है। अगर वो उसकी ज़रूरत है 100 टन, तो वो 100 टन रखा है, तो उसने फिर पहले दिन दिन जो ख़रीदा है उसी हिसाब से उसने प्रॉफिट रेशो रखना है। थोड़ा बहुत कमी कुताई 2-4% ऊपर नीचे वो हो सकता है, ये नहीं कि वो डबल कर ले, या उसकी नीयत पहले दिन ये हो कि मैं स्टॉक करूं और वो बेचे ही ना। स्टॉक कौन सी चीज़ें बंदा कर सकता है? दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों ऐसी आइटम्स हैं जो आप स्टॉक कर सकते हैं, और उसमें शरीयत को कोई मसला नहीं है। सही है, स्टोर कर लें, रख लें, जितना मर्जी वो डबल ट्रिपल हो जाए, उसको आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। शरीयत का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, ना शरीयत आपको पाबंद करती है। वो चीज़ें कौन सी है? यानी आज अगर चावल बेच रहा है वो बंदा, तो वो बंद कर दे, सेल बंद कर दे, इस नीयत से कि रेट बढ़ेगा, दुगना होगा तो फिर मैं बेचूंगा, तो ये तो बिल्कुल कितनी हराम है।
इसी तरह यानी जितनी भी ये फ्रेश जितनी भी आइटम है उसको अगर स्टॉक करना है, उस बंदे की ज़रूरत है, फिर रखे तो फिर वो इस नीयत से रखे कि रेट जो मर्जी हो जाए मैं अपने सस्ते रेट पे दूंगा। हाँ, या दूसरी बात यह है कि अब ये वाली बात कि वो डेली बेस पे उसका रेट बढ़ाता चला जाए, ये गलत है। स्टॉक कौन सी चीज़ें बंदा कर सकता है? दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों ऐसी आइटम्स हैं जो आप स्टॉक कर सकते हैं और उसमें शरीयत को कोई मसला नहीं है। सही है, स्टोर कर लें, रख लें, जितना मर्जी वो डबल ट्रिपल हो जाए उसको आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। शरीयत का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, ना शरीयत आपको पाबंद करती। वो चीज़ें कौन सी हैं? अब मिसाल ले लेते हैं जी, आपकी ये खिलौने हैं बच्चों के, ये आपके कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीज़ें, कपड़ा है, जूते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो आइटमें हैं, मतलब घरों में इस्तेमाल होने वाली कोई भी ले लें, सराहने हैं, रज़ाइयाँ हैं, फर्नीचर की चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक की चीज़ें, इस तरह की जो भी चीज़ें जो दुनिया में आप समझते हैं कि इनकी कोई बुनियादी ज़रूरत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। अब मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का स्टॉक का कहना तो वैसे फजूल बात लगती है, क्योंकि मोबाइल तो आपको पता है हर 2-4 महीने बाद मॉडल अप होता रहता है, तो वो आप एक लेकर रख लें तो 2 साल बाद कहेंगे मैं प्रॉफिट से बेचूँ। वो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो करंट मार्केट के हिसाब से चलती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये देखो, वो रेज़र था, ये मैं 50 रुपये का लेता था, अभी 200 रुपये का है। यानी 1.5 साल पहले 50-60 रुपये का, अब 200 रुपये का। तो ये लेकर रख लें, ना ये एक्सपायर होते हैं, ना ये मतलब इनका कोई और कोई मार्केट का इशू, ना कोई मॉडल का इशू। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, छोटी छोटी घरों में चीज़ें लगाने वाली, और वो सारा साल बिकने वाली चीज़ें, उनका कोई इशू नहीं, जितनी मर्जी आप स्टॉक कर लें। अगर स्टॉक ही करना, हाजी अब्दुल शकूर का दिमाग ये है कि मैं स्टॉक करूं, पैसे डबल ट्रिपल करूं, सोना ले लें, चांदी ले लें, हीरे जवाहरत ले लें, जिसकी जिसको पहचान है। सोने का मैं कहता हूँ अगर किसी बंदे के पास पैसा, सबसे आसान काम ही सोने का है। अब वो जो सोना, जो ओरिजिनल सोना होता है, जो प्योर सोना होता है, वो लेकर रख ले, उसको कुछ भी ना हींग लगे ना फटकड़ी, वो बहुत मतलब आज से 5-7 साल पहले देख लें, सोना आपका यही 40-45 हज़ार पे खड़ा था, आज वो पूरा 4 लाख फी तोला बढ़ गया, यानी 4.5 लाख को टच कर रहे हैं इस वक्त। तो आप इस तरह की चीज़ें लेकर रख लें, ना आपको शरीयत को इतराज़ करती है, ना कोई आपको कानून को पूछता है, ना कोई और कोई इशू है। आप ये वाली चीज़ें हम क्यों करते हैं? हमारा माइंड सेट एक ये है कि गंदम आज लेकर रख लें तो इसको, इसने साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना है, पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, ये जो कानून है ना फूड का, ये गोरे ने बनाया था, गोरे ने बनाया था मुसलमानों की हरकतें देखते हुए, यकीन करो। और मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, अगर ये एक गवर्नमेंट का कानून ना होता ना, आज आपको गंदम सोने से भी महंगी मिलती, क्योंकि बेसिक ज़रूरत है। हम लोग देखने को मुसलमान हैं, कारनामे हमारे पता नहीं कौन से वाले हैं, सोच भी नहीं सकते, फिरौन से भी आगे हैं। ये लोग जो किसान आजकल मजलूम है ना, जो सड़कों पे घूम फिर रहे हैं, मर गया जी, ये हो गया वो हो गया, ये सबसे बड़े फिरौन हैं। अगर गवर्नमेंट ये ज़बरदस्ती इनसे गंदम ना खरीदे ना, तो ये लोग जो हैं ये आपको तोले के हिसाब से गंदम बेचें। आप किधर के किस बाग की मूली हो भाई? ये जो आपका गन्ना है, ये 1 लाख रुपए का एक गन्ना दें, इनको पता कि ये शुगर है, चीनी है, ये इस्तेमाल की चीज़ है, ये होनी होनी है। तो आप अंदाज़ा कर लें, ये पीछे लोगों ने कहा चीनी का बाइकाट करें, बीमारियां फैला रही, ये कर रही, वो कर रही। तो अब गुड़ देख लें बाज़ार में इजारादारी है। तो किसी ने कहा, कोई कमेंट्स किए फेसबुक पे कि आप ना चीनी का बाइकाट कर दें। मैंने कहा भाई गुड़ आपका 1000 रुपये किलो हो जाएगा, आपका जो गुड़ है ना ये 1000 रुपये किलो हो जाना है। हम देख लें हमारे कोरोना में हमारे साथ क्या हुआ था यार, 85 रुपए का ये मास्क मैंने खरीदा हुआ है, ये 1 रुपये का मास्क था। तो ये जो गन होती है, टेम्परेचर गन, वो क्योंकि मुझे भी ज़रूरत थी अपने इदारे के लिए, तो वो ज़रूरी हो गई थी, SOP आ गई थी। तो मैं सर्च कर रहा था, मुझे ये 250-300 रुपये का खिलौना टाइप वो गन जो होती है ये मिल जाती थी बाज़ार में भाई, 40,000 की, 45,000 की, 35,000 की। वो मैंने फिर वो दराज से मंगवाई थी, कोई 16 के 1800 की, वो चली नहीं, वो पड़ी, अभी भी मेरे पास पड़ी। बात करने का मकसद ये है कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई जीता है या मरता है, हमें अपने पैसे से गर्ज है। और ये बिल्कुल 100% इस्लाम के खिलाफ है। जो हमारा बिजनेस हो रहा है इसका कोई तल्लुक नहीं दीन इस्लाम के साथ।
लोगों ने ये जो ब्लैक मार्केटिंग की हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है, जिसके पास पैसा उसको कोई इशू नहीं है।